कहानी शुरू होती है दिसंबर 1704 की एक कड़कड़ाती सर्द रात से। गुरु गोविंद सिंह जी ने अभी अभी आनंदपुर साहिबा का किला छोड़ा था। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने पवित्र कसम खाकर वादा किया था कि ये हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। पीछे से टिड्डी दल की तरह मुगल फौज आ गई। आगे उफनती हुई सरसा नदी थी और पीछे दुश्मन। कयामत की उस रात में गुरुजी का परिवार और फौज बिखर गई। सैकड़ों साथी नदी की भेंट चढ़ गई, लेकिन उस भयंकर तबाही के बीच केवल 40 सिख गुरुजी के साथ रह पाए। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह गुरु नानक देव जी के उस सत्य के मार्ग पर चलने वाले सबसे चयनित योद्धाओं का इम्तिहान था, जिन्होंने इतिहास 40 मुक्तों के रूप में अमर करने वाला था। मौत के घर में जीवन का संकल्प। सुबह होते होते गुरुजी इन 40 भूखे प्यासे सिंहों के साथ चमकौर की एक कच्ची मिट्टी की हवेली में पहुंची। अभी उन्होंने सांस भी नहीं ली थी कि आसमान धूल से भर गया। 10 लाख की मुगल सेना ने उस नन्ही सी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। 10 लाख बनाम 40, अनुपात इतना भयानक था कि मुगल कमांडर वजीर खान हंस पड़ा। उसने सोचा, ये मुट्ठी भर लोग सूर्यास्त तक या तो पकड़ लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे, लेकिन हवेली के अंदर कुछ और ही पक रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने गिद्दरों को शेर और चिड़ियों को बाज बनाया था, अपने 40 शिष्यों के साथ इतिहास की सबसे बड़ी साजिश यानी ईश्वरीय योजना की रचना कर रहे थे। उन्होंने हथेली को किला नहीं बल्कि मुगलों के लिए करवगाह बना दिया था। एक एक सिंह 1.25 लाख पर भारी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुगलों ने हवेली पर तीरों और गोलों की बारिश कर दी, लेकिन गढ़ी की कच्ची दीवारें वीरों के हौसलों से फौलाद बन गई। जब अंदर गोला बारूद खत्म हुआ तो गुरुजी ने सिखों को 5-5 के जत्थों में बाहर भेजने का फैसला किया। हवेली का दरवाज़ा खुला और 5 सिंह बाहर निकले। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, ये काल के रूप में। उन्होंने जो बोले सो निहाल जाए कारा लगाकर समुद्री जैसे सेना में डुबकी लगा दी। उनकी तलवारें इतनी तेज चली कि मुगल फौज को लगा कि अंदर कोई अदृश्य सेना छिपी है। एक एक सिंह सैकड़ों को मौत के घाट उतारने के बाद ही शहीद हुआ। मुगलों की 10 लाख की फौज इस मुट्ठी भर साहस के सामने बोनी साबित हो रही थी। पिता का धर्म और बेटे का बलिदान। कहानी का सबसे भावुक रूह कपा देने वाला मोड़ तब आया जब गुरुजी के बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह 17 वर्ष ने रणभूमि में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने हाथों से बेटे को शस्त्र सजाए, सिर पर दफ्तार बांधी और चूम कर उसे मौत के आगोश में भेज दिया। साहिबजादा अजीत सिंह ने ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन दंग रह गए। उनके शहीद होने के बाद छोटे भाई साहिबजादा जुझारू सिंह 14 वर्ष ने भी यही जिद की। गुरुजी ने भी उन्हें भी उसी खुशी रणभूमि में विदा किया। गुरुजी ने छत से अपने दोनों बेटों को शहीद होते देखा, पर आंख से आंसू का एक कतरा भी नहीं टपका। उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि अमानत सही सलामत लौट गई। विजयी प्रस्थान और अंतिम ललकार। अंत में जब केवल 5 सिख बचे तो उन्होंने गुरुपंथ के रूप में गुरुजी का आदेश दिया कि वे गड्डी छोड़कर निकल जाए। गुरुजी वहां से चुपचाप नहीं निकले। उन्होंने अपनी युद्ध नीति के तहत मुगलों को मनोवैज्ञानिक रूप से हराने का फैसला किया। वे रात के अंधेरे में हवेली से बाहर आए, 3 बार ताली बजाई और गरज कर ललकारा, हिंद का पीर जा रहा है, हिम्मत है तो पकड़ लो। मुगलों में हाहाकार मच गया। ये आपस में ही लड़ने लगे। गुरुजी सुरक्षित निकल गए। चमकौर में 40 सिखों ने अपनी शहादत से यह साबित कर दिया कि जब चढ़ी कला उच्च मनोबल हो तो संख्या कोई मोल नहीं होता।